बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मट्टी से नहीं की। मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी खबर न होने पाई कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत इस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई। अब बात आती है पसली की। औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी पसली एक ढाल है। इन नाजुक हिस्से के लिए तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इस औरत को पसली की तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमा थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल रहेगा। वो मुसलसिल ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हनानु या मनानु। एक दिन इस कदर ऊंची बुलंद आवाज ही से या हनानु या मनानु कहेगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए इसे सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है, कोई मुसलसल या हनानु या मनानु पुकार रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रख कर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि बताओ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या अजीब देखा आज तुमने? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज सुनी है जो कि गहरे गड्ढे से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हनानो या मनानो। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जहन्नम के द्रोका मालिक के पास जाओ और इसे कहो कि जो बंदा या हनानु या मनानु कह की सदा लगा रहा है, इसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर इसे मेरे पास ले आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर तशरीफ ले जाएंगे, दरवाजे पर दस्तक देंगे, मालिक बाहर आएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हनानु या मनानु कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, ए जिब्राइल, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाओ, तुम या हनानु या मनानु कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मौला, दरोका जहन्नम मालिक ने भी माजरत कर ली है। कहते हैं जहन्नम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं बचा है, तो ये सब जल कर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राइल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नम के फलां गड्ढे में फलां कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम
जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे और हजरत मालिक को या हनान या मनान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हजरत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, इसके पाँव इसकी पेशानी के साथ और इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू इसके साथ लिपटे हुए हैं। हजरत मालिक इसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नम से निकाल कर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अब अल्लाह पाक इस बंदे से फरमाएगा, ऐ बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ लाए और उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा फलां फलां गुनाह क्यों किया? वर्द करेगा, या अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया जिसकी सजा में मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। ऐ अल्लाह इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी। मैं या हनान या मनान पुकारता रहा, मौला तूने मुझे अपने फजल से जहन्नम से निकाला है, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ़ कर दिया। नादरीन, आइए अपना अपना मुहासबा करते हैं। क्या हम में कोई ऐसा है कि जो कह सके कि मैं अपने ईमान का हिसाब कर सकता हूँ? अपनी अपने गिरेबानों में नज़र डालें, कोई ऐसी खूबी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। हज़ारों साल की बातें भी रद्द होती देखी गई हैं। तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हम जानते हैं कि अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया गया तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे। हम बेहद गुनाहगार हैं, लेकिन ऐ अल्लाह पाक, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं। हमसे हिसाब अपने अदल व इंसाफ पर ना लेना, बल्कि हम पर अपनी रहमत और अता का साया रखना। ऐ अल्लाह पाक, हमारी दुआ को कबूल फरमा, आमीन। क़यामत के दिन जब लोगों के ईमान का हिसाब किताब हो रहा होगा, पर कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह पाक बगैर हिसाब के जहन्नम में भेज देगा। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम हुक्मरान, वो ताजिर जो झूठ बोलता हो, वो बूढ़ा शख्स जो जना करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये तीन आदात पाई जाएं वो जाहिल है, जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देता है, बात को समझने से पहले ही झगड़ा शुरू कर देता है, इल्म ना रखने के बावजूद फैसले शुरू कर देता है। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।